क्लास 9th मैथ में लेसन 7.5 में पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। ठीक है ना, यानी एक त्रिभुज ए बी सी लेना है, इसके अभ्यंतर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। जैसे मान लो ये त्रिभुज आपका ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी, इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो तीनों शीर्षों से क्या हो, समान दूरी पर हो। ठीक है ना, तो एक तरह से हमें क्या करनी है, रचना करनी है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे आपको रचना के पॉइंट अगर देखा जाए तो लिखना है। तो हम अगर ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों ए बी सी से समान दूरी पर हो। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करने हैं, रचना के पॉइंट लिखने। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, रचना। रचना के पॉइंट लिखिए, किस प्रकार आपको त्रिभुज ए बी सी के अंदर बिंदु एक पी ज्ञात करना जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हो। तो इसकी रचना के पॉइंट पे पहला पॉइंट आपका आ जाएगा, सर्वप्रथम ए बी सी एक त्रिभुज बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आपके लिखना है कि यदि हमें त्रिभुज के अंदर पी बिंदु ज्ञात करना है जो शीर्षों से समान दूरी पर हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में दो भुजाओं का क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे। क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे दो भुजाओं का। उन दो भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा वो बिंदु ही त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या माना जाएगा, समान दूरी पर होगा। अब दो भुजाओं का हम कैसे लंबार्धक करते हैं, चाहे हम ए बी भुजा ले लें या बी सी भुजा ले लें या ए सी ले लें। ठीक है ना, यानी किसी भी दो भुजाओं का हम क्या कर दें, लंबार्धक कर दें। लंबार्धक का कटान बिंदु ही उन त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या माना जाएगा, तीनों त्रिभुज की शीर्षों से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का लंबार्धक करेंगे। हम ए बी और ए सी, चाहे ए बी या बी सी ले लीजिए, दो भुजाओं का क्या कर दीजिए, लंबार्धक करिए। तो इसके लिए आपको स्केल लेना पड़ेगा, पेंसिल लेना पड़ेगा और प्रकार लेना पड़ेगा। प्रकार में आपको पेंसिल रखना पड़ेगा। ठीक है ना, और ए बी भुजा में देख रहे हैं कैसे हम ए बी भुजा का लंबार्धक कर रहे हैं, देख लीजिए। प्रकार की नोक बी बिंदु पर रखकर ए बी भुजा की आधे से अधिक दूरी लेकर के भुजाओं के दोनों तरफ क्या करेंगे, चाप लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है ना, बिना कोई परिवर्तन किए हुए प्रकार की नोक ए बिंदु पर रख करके उन जहाँ पे वो चाप काट रहे हैं उन्हीं को क्या करना, चाप लगा देना है। ये चाप जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं उनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। जैसे हमने ये मिला दिया। ठीक है ना, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, चाहे तो बी सी का लंबार्धक कर दें, चाहे ए सी का लंबार्धक कर दें। यदि हम मान रहे हैं कि ए सी का लंबार्धक करना है तो इसमें भी उसी प्रकार करेंगे। प्रकार की नोक सी बिंदु पर रखकर आधे से अधिक, यानी ए सी भुजा की आधे से अधिक दूरी ले करके दोनों तरफ क्या कर देंगे, चाप लगा देंगे। ठीक है ना, प्रकार की नोक में कोई परिवर्तन नहीं करना, उठा करके प्रकार की नोक ए बिंदु पर रख देना और ये चाप जहाँ पे काट रहे हैं वहीं पे क्या कर दो, काट देना। जहाँ पर एक दूसरे को काट रहा है स्केल रख करके क्या कर दीजिए, इस प्रकार मिला दीजिए। अब ये दोनों लंबार्धक रेखाएं त्रिभुज के अंदर कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, मान लो ये बिंदु है, इसका नामकरण कर दे रहे हैं ओ। अब ये बिंदु एक ऐसा बिंदु त्रिभुज के अंदर प्राप्त हुआ है जो तीनों शीर्षों से, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या है, समान दूरी पर माना जाता है
और यही एक अभ्यंतर बिंदु है, इसका नामकरण हम ओ कर दिए। चाहे इस बिंदु से ओ ए को मिला दीजिए, ओ बी को मिला दीजिए और ओ सी को मिला दीजिए। ये बिंदु से इन शीर्षों की दूरी क्या है, समान है। ठीक है, यानी ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या है, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ए बी और किसका लंबार्धक किया, ए सी का लंबार्धक किया। ए बी और ए सी का लंबार्धक किया। ये लंबार्धक रेखा जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वह बिंदु ओ है। वो बिंदु क्या है, ओ है। ओ ए, ओ बी और ओ सी को क्या किया है, रेखा जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है आपका, ओ ही पॉइंट। तीसरा पॉइंट ओ ही तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। चौथा पॉइंट, त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर एक ऐसा बिंदु ओ ज्ञात किया है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। बस आपकी रचना हो गई। ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य, सर्वप्रथम एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, ए बी और ए सी का लंबार्धक किया। ये लंबार्धक रेखा जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु ओ है। ठीक है ना। पॉइंट ओ ही तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर एक ऐसा बिंदु ओ ज्ञात किया है जो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर है। इतनी इसकी क्या करनी है, एक तरह से आपको रचना करनी है। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इस फिगर को बनाने के लिए स्केल और प्रकार पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी और उसी से आपको क्या करना, फिगर बनाना। सभी को भुजाओं का लंबार्धक करना आता होगा क्योंकि कक्षा 8 में ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। ये सवाल आपका कक्षा 8 का है अगर देखा जाए तो, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक ऐसे बिंदु का निर्माण करना है जो तीनों शीर्षों से क्या हो, समान दूरी पर हो। इसके लिए हम किसी भी दो भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु माना जाता है वो बिंदु ही त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। ठीक है ना। इसकी थ्योरी इतनी है केवल। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज की सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। अभी तक क्या था, शीर्षों से समान दूरी पर है। अब कह रहा है त्रिभुज के अंदर एक ऐसे बिंदु का निर्माण कीजिए जो भुजाओं से क्या हो, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर हो। ये तो जस्ट क्या हो गया, उल्टा। अभी शीर्ष था, अब क्या आ गए, भुजा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे इस प्रकार ए बी सी। ठीक है ना। इसमें भी आपको रचना के ही पॉइंट से लिखने हैं। ठीक है ना।
सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है ना। उसमें क्या किया था, भुजाओं का लंबार्धक किया था, AB और AC का लंबार्धक किया। इसमें कोणों का आर्धक करेंगे कि इस त्रिभुज ABC में किन्हीं दो कोणों के आर्धकों का कटान बिंदु जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, भुजाओं से समान दूरी पर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे रचना में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे कि दो कोणों का क्या करेंगे, अर्धक करेंगे। हम कोण B और कोण C का क्या कर रहे हैं, अर्धक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि कोण B एंड कोण C के अर्धक खींचे जो एक दूसरे को P बिंदु पर काट रहे हैं। अब देख लीजिए कोण B और कोण C का अर्धक करना किस प्रकार है, ये भी आपको आता होगा क्योंकि कक्षा 8 में। अब प्रकार लेंगे और उसमें पेंसिल रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रख करके हम क्या करेंगे, चाप लगाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करना, प्रकार की नोक उठाकर यहाँ पे रख देना और क्या करेंगे, एक फिर चाप लगा देना। प्रकार की नोक यहाँ पे उठा करके रख देना, ये चाप लगा देना और इस कोण का क्या माना जाएगा, ये अर्धक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, अर्धक। अब इसी प्रकार कोण C का भी अर्धक करेंगे, प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, आगे चाप लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे चाप, और क्या करेंगे, इस प्रकार मिला देंगे। ये अर्धक रेखाएं दोनों जहाँ पर काटती हैं वो बिंदु हम क्या मान लें, P ही एक ऐसा बिंदु है जो तीनों भुजाओं से क्या है, समान दूरी पर। तीनों भुजाओं से क्या है, समान, यानी कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्या माना जाता है, समान दूरी पर। तो जो एक दूसरे को P बिंदु पर काट रहे हैं, P ही अभीष्ट बिंदु होगा जो भुजाओं से समदूरस्थ होगा। तो अगले तीसरे पॉइंट पे लिख देंगे कि P अभीष्ट बिंदु है जो तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है, तीनों भुजाओं से समदूरस्थ है, ठीक है ना। बस 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है ना। इतने ही आपको क्या करना है, ये कक्षा 8 में भी पढ़ाया गया, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। धन्यवाद।